श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया, भगवान शिव मां पार्वती का विवाह संपन्न होता है। कालांतर में कार्तिकेय भगवान गणेश जी का जन्म होता है। कार्तिकेय भगवान तारक नाम के असुर का वध करते हैं और इसके उपरांत, इसके बाद सब देवता निर्भय हो जाते हैं। भगवान शंकर जी, मां पार्वती बहुत आनंद से जीवन जी रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। एक दिन की बात है, पार्वती मैया भगवान शंकर के निकट आती हैं और जब भगवान शिव के निकट आती हैं तो शिव जी उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ आसन बिछा के आमंत्रित करते हैं। मां पार्वती भगवान शिव के निकट बैठ जाती हैं और कहती, हे नाथ, यदि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं तो कृपा करके हमारे भीतर के अज्ञान को समाप्त करने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है वह प्रदान करिए। पूर्व जन्म में जिस प्रकार हमारे भीतर राम जी को लेके अज्ञान था, वह अज्ञान अभी भी बना हुआ है। ध्यान रखिए, जीवन में नासमझी अज्ञान कभी समाप्त नहीं होगा तब तक जब तक कि हमको ज्ञान न हो जाए। आपके घर में जब पहली बार नए जमाने का फोन आया तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसको चला नहीं पाते होंगे। जिसने कोशिश नहीं किया वो आज भी उसको नहीं चला पाता है, और जिसने प्रयास किया, पूछा अपने बेटी से, बेटा से, बहू से कि सुनो न कैसे चलाते हैं, जरा बताओ, सिखाओ। धीरे 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 वो सब चीज चला लेता है। हाँ, कैसे वीडियो कॉल करना है, कैसे यूट्यूब देखना है, कैसे भजन सर्च करना है, कैसे किसी को मैसेज लिख के बोलना है, बताना है। ठीक यही नियम जीवन में लागू होता है कि हमारे जीवन में जो अज्ञान है उसको दूर करने के लिए उचित ज्ञान जब तक नहीं मिलता तब तक अज्ञान बना रहता है। जैसे चारों तरफ घनघोर अंधेरा हो, कुछ भी दिखाई न दे रहा हो, चारों तरफ थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, बंद कमरे की बात करते हैं। हाँ, बंद कमरे में बिजली नहीं है, प्रकाश नहीं है, अंधेरा गुप्त है। अब किसी ने कहा इसको भगाते हैं, बाल्टी में भर भर के अनार बाहर फेंके जा रहे हैं। 10 बाल्टी, 50 बाल्टी, 100 बाल्टी, 200 बाल्टी अंधेरे को भर भर के बाहर फेंक रहे हैं। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? कुछ नहीं होगा। जीवन भर करिए, वो अंधेरा खत्म नहीं होगा। लेकिन एक छोटा सा आपने दीपक जला दिया, एक टॉर्च जला दिया, अगर बल्ब है तो बल्ब का स्विच ऑन कर दिया, सारा अंधकार समाप्त हो गया। अब मजेदार बात है कि जैसे प्रकाश जाएगा, जैसे बिजली गायब होगी, वैसे अनहार फिर से आ जाएगा। तो इसे सीख ये मिलती है कि अपने जीवन में ज्ञान को बनाए रखिए। ज्ञान भूले वैसे ही अज्ञान हमारे चारों तरफ अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। भगवान शिव से मां पार्वती कहती, हे नाथ, हमारे भीतर का जो अज्ञान है उसे दूर करके राम जी के बारे में निसंदेह समझ हमारे भीतर बनाने में मदद कीजिए हमारी। प्रभु जे मुनि परमारथ आबादी, अहि राम कहु ब्रह्म अनादि। डी शार्प है ना, डी शार्प। प्रभु जे मुनि परमारथ
पीछे से इसका आवाज हारमोनियम का कम करिए, उधर का नहीं कम करिएगा, पीछे का हारमोनियम का कम। शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। आपको मिल रहा है आवाज? राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आरती। राम सो अवधनिपति सुत सोई अज अगुण अलख गति कोई। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जौन तनयत ब्रह्मग्नि नारी बिरहमति भोरी। देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। इतना बजाने के बाद जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया माँ पार्वती भगवान शंकर जी से पूछती हैं कि हे नाथ, राम का जो ब्रह्मत्व स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, कृपा करके हमें बताइए। राम कौन है? जो परब्रह्म है, परम तत्व है, वो राम और राजा दशरथ जी के पुत्र राम दोनों एक हैं या भिन्न हैं? और भगवान परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म है तो वह साधारण मनुष्य कैसे हुए? यह सोच करके हमारी मति भ्रमित होती जा रही है। हमारे भीतर पहले जैसा मोह नहीं है, अब हमारा मन बहुत श्रद्धा से संपन्न है। हे नाथ, जो हमने पूछा उसका उत्तर तो दीजिए ही, जो हमारे लिए और जरूरी है। जो कुछ हमारे लिए जानने योग्य और भी बातें हैं वो भी हमें बताइए। हमारे भीतर के अज्ञान को दूर कीजिए। भगवान शंकर जी पार्वती मैया के प्रश्न को सुन के बहुत बहुत सुखी होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। एक बात अच्छे से जान लीजिए, सवाल किस लिए पूछा जाना चाहिए? इसलिए कि हमें अपने भीतर के अज्ञान को दूर करना है। सवाल पूछने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम इनको जाने की बताने वाले कितने जानकार हैं। सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए कि हमें हमारे अज्ञानता का निराकरण मिल सके, हमारे भीतर का अज्ञान ज्ञान के प्रभाव से समाप्त हो सके। भगवान शंकर जी यहाँ पर ब्रह्म और जगत के स्वरूप का निरूपण करते हैं। भगवान कहते हैं इस संसार में केवल ब्रह्म तत्व ही सत्य है, बाकी सब जो दिखाई दे रहा है
जो अनुभव में आ रहा है वह सब मिथ्या है। मिथ्या मतलब दिखने में सच लगे, लेकिन कसौटी पे कसो तो सच नजर नहीं आता। वो व्यवहार में देखिए, जो हमारे शरीर की स्थिति है आज वो 10 साल बाद नहीं रहेगी, और जो आज है वो 20 साल पहले नहीं थी। प्रतिदिन यह देह बदल रहा है, हमारे चारों तरफ का वातावरण बदल रहा है। अगर कुछ अचल है तो वो है हम सबकी आत्मा, हमारा आत्म रूप, जो कूटस्थ बना हुआ है, हमेशा एक जैसा। उसी नित्य आत्मा को जानना है, समझना है। भगवान शंकर जी कहते हैं, संसार के पीछे मत भागिए, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिन भुजंग बिनु रज पहचाने, जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। यह संसार सच्चा दिखता है, लेकिन जब इसको कसौटी पे कसते हैं तब पता चलता है कि यह तो केवल सच दिख रहा है, सच है नहीं। सच उसे कहते हैं जो कभी ना बदले, और जो चीज बदल रही हो वो सच की कोटि में नहीं आती। हम कहीं जा रहे हैं यात्रा में, अंधेरी रात में, कुछ दूरी पर देख रहे हैं कोई सर्प बीचों बीच रास्ते में पड़ा हुआ है। रोशनी की कमी में वह सर्प दिख रहा है, पर जब समुचित रोशनी में देखते हैं टॉर्च लगा करके, तब समझ में आता है ये सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है। किसी जानवर के, किसी पशु के गले से खुल के गिर गया है। सही प्रकाश में देखने के बाद जो भ्रम था वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जीवन के बारे में, संसार के बारे में, अपने बारे में जो हमारे भीतर भ्रम है, वो जब ज्ञान के प्रकाश में देखते हैं तो सब के सब भ्रम समाप्त हो जाते हैं। अपना शुद्ध स्वरूप हमको समझ में आने लगता है। हम वो नहीं है जो आज महसूस कर रहे हैं, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान 2 नाक, ये देह है। देहिया एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन देहिया में जो देही है, आत्म रूप जो है, वो कभी खत्म नहीं होता। वो नित्य निरंतर, नित्य नवीन रहता है, अजर अमर अनादि अनंत है वो। जब निष्काम कर्म करके हम भगवान की भक्ति करके अपने आप को एकदम शुद्ध कर लेते हैं, तो हम सबकी आत्मा परमात्मा में लय हो जाती है। उसमें भगवान के स्वरूप में हम सब समाहित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, राम जी की कृपा जिसके जीवन पर हो जाए, उनका जिसको बोध हो जाए, भगवान शंकर कहते हैं उसके जीवन से अज्ञान सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। परब्रह्म कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उसका निरूपण करते हुए भगवान शिव जी बताते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम सच्चिदानंद दीनेशा, नहीं मोह निसालवल
सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तो पुनि विज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। भासु सत्यता की जड़ माया, भासु सत्य इव मोह सहाया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ता मोह निसा लवलेसा। परमात्मा परब्रह्म राम सच्चिदानंद स्वरूप है। जो सत्य है वही चिद है, वही आनंद है। सत्य मतलब जो तीनों कालों में एक जैसा रहे, भूत काल हो, वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, तीनों कालों में जो कभी तनिक भी न बदले, उस तत्व को सत्य तत्व कहते हैं। और वो केवल अपनी आत्मा और परमात्मा का स्वरूप है। आप बीते कल में जाके देखिए, वर्तमान में देखिए, या भविष्य में जब जाएंगे तब देखेंगे। कल आज के हिसाब से हमारा भविष्य है। हमारा जो अपने बारे में अनुभव है वो कभी नहीं बदलता। बचपन से लेके अब तक जब जब हम चेहरे में, आईने में अपना चेहरा देखे हैं, तब तब अपने भीतर नित्य नवीन होने का अनुभव किए हैं। ऐसा नहीं लगा कि हम पुरान हो गए। कपड़ा पुरान हो गया, देहिया पुरान हो गया, लेकिन आपन जो आत्म रूप बा केहू के उबाऊ नहीं नजर आया, किसी को बोरियत नहीं अनुभव कराया। बस कभी कभी वह शरीर में रहने के कारण व्यवहार करते करते थक जाता है, थक के चूर हो जाता है, खींच जाता है। लेकिन जब शाम को अच्छे से सो के सुबह उठता है, फिर तरोताजा वह आत्मरूप अपने बारे में अनुभव करता है। तो जो परमात्मा तत्व का स्वरूप है और आत्म तत्व का स्वरूप है, वो सत तत्व है, चिद स्वरूप है हमारा आत्मा और परमात्मा का स्वरूप।
ज्ञान को जानने के लिए बाह्य जगत में सही प्रकाश की जरूरत है। अभी बिजली चला जाए और किसी से हम पूछे कि बताओ हमारे हाथ में क्या है, हाथ में क्या है, अंधेरे में पकड़ के पूछे तब। अभी तो सब लोग देख रहे हैं कि कलम जैसा कुछ है, किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन रोशनी आएगी तो दिख जाएगा। बहुत दूर है तो नहीं दिखाई देगा, अब बहुत पास इसे देखेंगे तो भी नहीं दिखाई देगा। तो सही प्रकाश, सही दूरी और नेत्र का ठीक होना, जब ये सब ठीक रहेगा तब जाकर के चीजें दिखाई देंगी। लेकिन अपने आत्मा के बारे में पूछा जाए, बिजली चला जाए, कहाँ हो भाई, देहिए में हो कि कहीं निकल के कहीं और गए हो? कहेंगे नहीं नहीं, कुर्सी बैठे हैं, पिंटू भैया के पास बैठे हैं, स्टेज की दाहिनी ओर बैठे हैं। अच्छा आप खड़े हो गए हैं, कैसे पता चला? क्योंकि आत्मा स्वयं को जानती है, स्वयं प्रकाश है, आत्मा चिद स्वरूप है। और एक और बहुत सुंदर स्वभाव है आत्मा का, स्वरूप है आनंद स्वरूप। हम सबके भीतरी परम सुख भीतरी समाया हुआ है, लेकिन विषय सुख के पीछे भाग भाग करके हम अपने परम आनंद स्वरूप को विस्मृत कर गए, भूल गए हैं। ध्यान रखिएगा, रसगुल्ला, समोसा, जलेबी खैले से सुख नहीं मिलता है। अगर खाली रसगुल्ला से सुख मिल रहा है, जलेबी से मिल रहा है, समोसा से मिल रहा है, तो एक समोसा खाइए बड़ा सुख मिलेगा, दो खाइए थोड़ा और अच्छा लगेगा। और कोनो आपका सहेली है या मित्र है, वो मुंह पकड़ के ठूस ठूस के 50-100 को खिला दे, तो सजा लगने लगेगा। समोसा वही है ना, पहले बार में बड़ा मजा आया, 2-3-4 खाए, बहुत आनंद आया। अब आनंद आ रहा तौरी खा, 100-200 खा के दिखाओ, आनंद आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आता है। आनंद का मूल स्रोत है हमारे इच्छाओं में जो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, उनका शांत हो जाना। कुछ मन में इच्छा उठी और आपको कोई वो चीज लाके दे दिया, अब मिल गया, इच्छा पूरी हो गई, मन एकदम शांत है। कब तक शांत है? जब तक दूसरी इच्छा नहीं उठी। छोट लड़का को देखिए आप लोग, क्षण क्षण में ओकर मिजाज बदलत रहेला। कबो खिलौना चाहिए, कबो मिठाई चाहिए, कबो घूमना चाहिए, और रोने लगता है, गोद में उठा ले खुश हो जाता है, फिर थोड़ा कहते बाहर घुमाओ, फिर बाहर लेकर फिर खुश हो गया। तो जब इच्छाएं पूरी होती हैं, हमारा मन शांत होता है, तो वो अपने भीतर का सुख हमको अनुभव में आता है। इसलिए कहा जाता है कि बाहर बाहर मत भटकिए, अपने भीतर उतरिए, अपने आत्मा को जानिए। आंख बंद करके सुबह शाम थोड़ा ध्यान करिए। नहीं मालूम है तो सीखिए जिनको मालूम है उनसे। अखिया खोल खोल के हमन के दिन भर रात भर बहरे बाहर रहते हैं, अपने भीतर कभी उतरते ही नहीं है, खुद को समझ ही नहीं पाए कि हम कौन है, हमारी जरूरत क्या है। कभी शांति से बैठे हैं आप लोग? बैठिएगा, देखिए कितना आनंद आएगा। मंद मंद हवा बहे, पेड़ के नीचे खटिया बिछा के, जब केहू ना हो तो महसूस करिए वो मन की स्थिति, मन की शांति, उसी को बढ़ा के रखना है। योगी, साधु, महात्मा, विरक्त, संत उसी आत्म सुख को नित्य निरंतर अनुभव करने के लिए तप तपस्या करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जो ब्रह्म है उनके भीतर कोई दुख नहीं है, किसी सुख की चाह नहीं है, वो सुख दुख से परे है, परमानंद स्वरूप है। उन्हीं के प्रकाश से जगत ये सारा प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश में सूर्य का कुछ नहीं है, परमात्मा परब्रह्म के ही शक्ति से वह सूर्य प्रकाशित होता है। इतना बड़ा संसार का संचालन कोई व्यक्ति नहीं करता है, परमात्मा के नियंत्रण में, उनके आदेश में सृष्टि संचालित हो रही है। आपको पता है ना, एक से बड़े बड़े डॉक्टर हमारे आसपास हैं, ऐसा भयंकर गलती करते हैं जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता।
एक लड़की का एक हाथ टूट गया था, वो हॉस्पिटल में भर्ती हुई, एकदम सच्ची घटना बता रहे हैं, और डॉक्टर साहब दूसरे हाथे के ऑपरेशन करे जाते रहे, ओकर हथवे सुन रहे, दिमागवा ना ही कहते डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंकल ये नहीं ये वाली। अब सोचो इतना पढ़ा लिखल मन नहीं, जोने हाथ के इलाज करे वो करना करके दूसरे के करते हैं। किसी पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। नहीं ड्राइवर चलाओ तो हम बैठ के सुता कहीं ड्राइवर की नींद दिया जाए, ठोक दिए कोनो खंबा से, तो जगे रहिए। कहीं अगर पलक झपकल तो तुरंत उनके गाले पे एक झापड़ लगाइए, पहले रुका, चाय वो पी ला, मुंह धोला, फिर चलिए आगे। अपने तो मुंह पे करवा, मुंह के मार डरवा। ये सब गलती करते रहते हैं लोग। हम आपको बता रहे थे कि परमात्मा के ही प्रकाश से सारी जगह प्रकाश हमको प्राप्त होता है, उन्हीं के कारण यह संसार सुंदर प्रतीत हो रहा है। उनकी सन्निधि से जड़ वस्तु चैतन्य दिखता है। दहिया ना जो हथवा बा, गुड़वा बा, गलवा बा, बलवा बा, खिया बा, ये चेतन नहीं है। पूछा कैसे? जब इनमें से प्राण निकल जाला, हथवा उठे लनाई के उठाई धीरे से लटक जाए, क्यों पकड़ के खड़ा करी और छोड़ दी, खट से देही गिर जाए। जब तक चेतना बाटे देही में तब तक शरीर चैतन्य बा, चेतना निकलल देही का कहानी खत्म। वो चेतना के समझे के बाद, जाने के बाद, समझिए आप सब, पेड़े के काट दा सूख के खत्म हो जाए, लेकिन जड़े से जुड़ल रही तो करे भीतर चेतना का प्रवाह होत रही, सालों साल पेड़ हरियर रही। लेकिन ध्यान रहे, चाहे मनई हो चाहे पेड़ हो, सबका जीवन काल निश्चित बा। वो भले 200 साल रही, लेकिन कब्बो न कब्बो जाके वो पेड़ सूख जाए, ओकरे भीतर का चेतना समाप्त हो जाए। चेतना के समझे के बाद, जाने के बाद हम सब खाली देही में फसल बाटी, बाल रंग रंग के गोरहर करिया बाल बना बना के आदमी अपन जवानी का ढोंग रचत है। हम अभी जवान बाटी, हम अभी जवान बाटी, रही जवान, बाल भले करिया कर, लेकिन दांत सब टूटी 60-70 साल की उम्र में, गाले में लटकन आ जाए, चाम झूल जाए। देही के पीछे मत भागे, अपने आत्मा के पीछे भागे हम सब। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। परमात्मा के स्वरूप के यहाँ बहुत सुंदर निरूपण बा। सुखी रहिए, जवान रहिए, चमकत रहिए, हरियर रहिए। और कुछ आशीर्वाद चाहें? वो 200 देंगे कि फुटकर लेके 100 रुपया देंगे? क्या तुम्हें लीजिए, तो बाबा की तरफ से 200 रुपया का इनाम आइल। चलिए आप लोग ना यहाँ कहीं डब्बा रख दीजिए, उसी में पैसा डाल लो, ठीक है? पता चल 100 मन आके अगर पैसा देवे लगी है। अच्छा मुखिया जी के पिताजी हैं, तालियां बाबूजी के लिए। बाबूजी कल भी 200 रुपये भिजवाए थे। हमको पसंद नहीं नाम हम लेना। आप खूब सुखी रहिए, आपका पुत्र जो है खूब आपका नाम रोशन करे, भगवान की भक्ति आपको खूब प्राप्त हो। तो आगे भगवान के निराकार स्वरूप का निरूपण करते हैं। भगवान शिव जी मां पार्वती को कहते हैं और बताते हैं, दोनों बात समझिए। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधिमान। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, कहीं खान बिनु
शेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जात जाई नहीं बरनी। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। इसमें पीछे ना हारमोनियम और कम करिए, पीछे। अब भैया से पूछिएगा उनके मॉनिटर में कम ना हो, उधर जो है उनको सुनाई देना चाहिए, हमको ज्यादा सुनाई देगा तो उससे थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा। भगवान के निराकार स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन है। नहीं थोड़ा चाहिए, थोड़ा सा भगवान के बारे में यहाँ भगवान शंकर जी बताते हैं परमात्मा कैसे हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना पद के ही वो संसार में दुनिया भर में जाते रहते हैं और बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना कान के ही सब कुछ सुनते रहते हैं। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, हाथ नहीं है भगवान के, जैसे हम सबका हाथ है ना लौकिक रूप से, ऐसे परमात्मा हमारे जैसे नहीं है। वो जब अवतार लेते हैं कृष्ण रूप में, राम रूप में, तो उनके भी हाथ वाथ होते हैं, लेकिन हर समय वो अवतारी नहीं होते हैं। तो जब निराकार रूप में होते हैं उस समय भी बिना हाथ के सारा काम करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। जिह्वा नहीं है पर सब रस का स्वाद वो लेते रहते हैं। वाणी नहीं है पर बहुत बहुत ज्ञानी है, ढेर सारा ज्ञान की बात करते रहते हैं। शरीर नहीं है पर सबके शरीर को स्पर्श करके रखे रहते हैं। उनकी लीला, उनका जीवन, उनका व्यवहार अलौकिक है। वही निराकार परमात्मा त्रेता काल में राम जी के रूप में महाराज दशरथ के घर उनका पुत्र बनते हैं और सुंदर सुंदर त्याग तपस्या से युक्त ढेर सारी लीलाएं करते हैं। ये भगवान शिव जी राम जी के बारे में पार्वती मैया को बता रहे हैं। इसको जानने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हम सबको मालूम चला कि भगवान हम सबको देख रहे हैं, हम सबके बहुत पास हैं। अगर कोई गलत काम हम करेंगे हाँ तो भगवान से छुपेगा नहीं। दुनिया से भले छुपा लीजिए अपनी गलतियों को, पर परमात्मा से नहीं छुपेगा। यह जानने के बाद सबसे अच्छी बात हम सब में ये होगी कि हम अपने जीवन में खराब कर्म करना, गलत कर्म करना बंद कर देंगे। ज्ञान यही है कि जब हमें सब कुछ ठीक ठीक मालूम चलता है तो हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता है। आपको पता है एक सीसीटीवी कैमरा घर के सामने लगा दीजिए, दोनों एक तरफ दूसरी तरफ, और सब उसमें रिकॉर्ड होता रहे तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपके घर में घुस पाए। अब कल्पना करिए जो भगवान हम सबके व्यवहार को देख रहे हैं, पल पल का उनको खबर है। अगर ये बात हम सबके बुद्धि में हमेशा याद रहे तो कभी किसी घर में जाके चोरी करेंगे, किसी के जेब से पॉकेटमारी करेंगे, किसी को बुरा बोलेंगे, किसी का नुकसान पहुंचाएंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। जब हम ये सब बात भूल जाते हैं तब अपने स्वार्थ में अंधे होकर के गलत से गलत काम करने के लिए हम
मूढ़ बुद्धि हो जाते हैं, मूर्ख की तरह व्यवहार करने लगते हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती जी, भगवान का जो चरित्र है वो अनुपम है, अनंत है। भगवान किस कारण से अवतार लेते हैं, इसका ठीक ठीक वर्णन कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। आगे भगवान के अवतार का हेतु बताते हैं भगवान शंकर जी, उस विषय पर हम सब जाएंगे। उससे पहले एक भजन सुनते हैं, फिर कथा के अगले विषय में प्रवेश करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। देखिए पूरा खाली है, उसे पकड़ के रखना। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। स्केल चेंज कर लेंगे। अब शाबाश।